तो स्वागत है एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि जैसा यहाँ पर जो होमवर्क के तहत जो है सीरीज़ के तहत क्लास को करवाया जा रहा है और होमवर्क के माध्यम से क्लास कराया जा रहा है। आप लोग को क्वेश्चन भी छोड़ा जा रहा है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है और बहुत ही अच्छा आप लोग का भी जवाब आया, कमेंट भी आया। और साथ साथ एक कमी जो है आप लोग में, जो एक कमी है कि क्लास को लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते। ये कमी को आप लोग दूर किया कीजिए और साथ साथ दूर करने के साथ साथ जहाँ जहाँ क्लास नहीं पहुँच रहा है उसको पहुँचाने काम जो है आप लोग का ही हो जाएगा। इसका पहुँचाने काम जरूर किया करें। साथ साथ हम लोग के द्वारा जो है यहाँ पर जितना भी क्लास हो, जितना भी क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को लाने का काम, जो नया क्वेश्चन हो और पुराना क्वेश्चन हो और साथ साथ पूछा हुआ क्वेश्चन हो, जितना भी रहता है वो सारे क्वेश्चनों का लाने का काम जो यहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग इतना ज़रूर सपोर्ट किया करें और बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी आ रहा था। और आप लोग का कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन हो जाएगा नागरिकता संशोधन बिल को पारित जो किया गया था वो कब किया गया था और ये कहाँ ध्यान आप लोग का है। नागरिकता संशोधन बिल जो है ये पारित जो किया गया था ये 2019 में ये पारित किया गया था और इसको लागू जो किया गया वो 2024 में लागू किया गया। इससे संबंधित क्वेश्चन जो था वो नागरिकता संशोधन बिल जो है वो लोकसभा में जो लाया गया था, सबसे पहले जो है संसद की लोकसभा में लाया गया था, जो कि 10 दिसंबर 2019 को जो है लोकसभा में ये नागरिकता संशोधन बिल को लाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 2019 को जो है राज्यसभा में लाया गया था। उसके बाद जो 12 दिसंबर जो है ये 2019 को ये राष्ट्रपति इस पर साइन किए थे। उसके बाद जो है अधिनियम जो लागू कर दिया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से जो चालू किया गया था वो 11 मार्च 2024 को चालू किया गया था। इसके तहत जो है 14 व्यक्तियों को नागरिकता दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा और यही सब जवाब देने वाले जो हो जाएंगे। पहला व्यक्ति आज पहले स्थान पर जवाब आया, इसे बहुत सारे लोगों का जवाब आया था, लेकिन पहले स्थान पर जो जवाब आया है आज का जवाब पहले स्थान प्रीति राय जी का जवाब आया, जो कि ये पटना से जवाब को भेजी है। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है ये कुंदन कुमार जी का जवाब आया है, ये गया से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जो जवाब आया है ये रामू कुमार जी का जवाब सारण से आया है। और चौथे स्थान पर प्रदीप कुमार जी का जवाब आया है। एक पाँचवें स्थान पर जवाब आया है वो पाँचवें सोनू कुमार जी का जवाब आया है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो है डेली क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देने का काम करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चन लास्ट में रहता है उस क्वेश्चन को पूरा वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद ही क्वेश्चन लास्ट में रहता है उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग भेजा करें। और आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्लास में जो है आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। करंट अफेयर से स्टार्ट होगा और करंट अफेयर्स पर ही जाकर के समाप्ति होगा। तो इसमें पूरा लुसेंट का जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो करवाया जाएगा। उसके बाद जो है स्पार्क पब्लिकेशन चलाया जा रहा है, उसका रेलवे सामान्य अध्ययन भी चलाया जा रहा है। सभी क्लास आपको इसी क्लास में मिलने वाला है। तो क्लास को पूरा जरूर देखा करें, पूरा देखने के बाद क्लास को शेयर और लाइक जरूर किया करें। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज का बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज का हो जाए, एशिया का दूसरा और सबसे स्वस्थ शहर बनाने वाला धूलीखेल शहर जो है वो किस देश में हो जाएगा? ये नेपाल में हो जाएगा। और नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये काठमांडू हो जाएगा। और नेपाल का पर्यटक राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये पोखरा हो जाएगा। ठीक है, पोखरा जो हो जाएगा नेपाल का पर्यटक राजधानी हो जाएगा। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काठमांडू नेपाल में ही हो जाएगा। नेपाल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? KP शर्मा ओली हो जाएंगे। और राष्ट्रपति नेपाल के कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? रामचंद्र पडोल। ठीक है, रामचंद्र पडोल जो हो जाएंगे राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइए कहाँ अभी वर्तमान में टाटा करेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो जो है वो इसको कहाँ में लॉन्च किया है? ये फिलीपींस में किया है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी हो जाएगा वो फिलीपींस मनीला में ही हो जाएगा। ADB बैंक जो है इसका मुख्यालय भी हो जाएगा वो भी फिलीपींस मनीला में ही हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने बाधवन बंदरगाह की आधारशिला अभी वर्तमान में जो कहाँ में रखे हैं? ये महाराष्ट्र में रखे गए हैं। और महाराष्ट्र का भी वर्तमान में राज्यपाल चेंज किया गया, जो कि कौन हो जाएंगे? CP राधाकृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन जो हो जाएंगे वो महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ब्रिटेन का साउथहैम्पटन और विश्वविद्यालय का अपना परिसर जो है स्थापित जो किया जाएगा वो कहाँ में किया जाएगा? ये गुरुग्राम में किया जाएगा, जो कि गुरुग्राम में किया है। ठीक है, हरियाणा में पड़ रहा है गुरुग्राम जो है ये। आगे बताइए, मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव क्षेत्र के कारण जो है असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई गई है। और इसका नामकरण जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान के द्वारा जो है किसका नामकरण किया गया है? असना चक्रवात का नामकरण किया गया। और रेमेल चक्रवात का नामकरण किसने किया था? ये ओमान के द्वारा रेमेल चक्रवात का नामकरण किया गया था। आगे बताइए, भारत की पहली स्वदेश ER बैक्स MDX मंकी पॉक्स जो है
PCR किट जो है इसको कहाँ में लॉन्च किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू, जो कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के बने हैं वो चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। बताइए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अभी वर्तमान में अबरी लखेरा ने कौन सा पदक को जीता है? ये स्वर्ण पदक दिलाई है। ठीक है, स्वर्ण पदक अभी वर्तमान में दिलाई है। अगला क्वेश्चन बताइए, ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया है? ये समुद्र प्रताप को लॉन्च किया है। ठीक है, समुद्र प्रताप को अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है। अभी बताइए भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो था वो कौन हो जाएगा? INS अरिहंत हो जाएगा। ठीक है, प्रथम। और दूसरा किसको नियुक्त किया गया है? INS अरिहंत को किया गया। अभी वर्तमान में INS अरिहंत को वर्तमान में ये दूसरा परमाणु पनडुब्बी बनाया गया। और पहला जो हो जाएगा ये पहला INS अरिहंत हो जाएगा ना, पहला INS परमाणु पनडुब्बी जो हो जाएगा INS अरिहंत हो जाएगा। बताइए केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी वर्तमान में दिया है? ये सिंगापुर एयरलाइंस को दिया गया है। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस को वर्तमान में दिया गया है। बताइए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जो है इसके अभी वर्तमान महानिदेशक किसको बनाया गया है? ये RS भट्टी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, RS भट्टी हो जाएंगे। और CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में BSF के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दलजीत सिंह चौधरी। और BSF का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1965 में BSF का स्थापना हुआ था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया अभी? सतीश कुमार को, जो कि कल से लेंगे, 1 तारीख से लेंगे, 1 सितंबर से जो है सतीश कुमार जो है ये सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में चुने गए हैं। जया वर्मा सिन्हा जो है इनका स्थान अभी वर्तमान में लिए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो कब मनाया गया है? ये 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, आपराधिक न्याय प्रशासनक और सम्मेलन का जो आयोजन हुआ ये कहाँ किया गया है? ये गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, असम के गुवाहाटी में ही किया गया है। ठीक है, असम गुवाहाटी में ही है। और असम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा जो हो जाएंगे वो वर्तमान में अभी असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स दिया गया था वो होमवर्क के माध्यम से नहीं, आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब लुसेंट सीरीज के तहत आ चुके हैं। और लुसेंट सीरीज में जो है आज दिया गया था मौर्य साम्राज्य दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। उसको अब देख लेते हैं क्या हुआ, कुछ दूसरा था। तो मौर्य वंश से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाला है जो होमवर्क में आपको दिया गया था लुसेंट के माध्यम से, उसको स्टार्ट करते बताइएगा। मौर्य वंश के संस्थापक जो है वो किनको माना गया है? ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया। और कब हो जाएंगे, कब स्थापना किए थे? ये 345 ईसा पूर्व में किए थे। ठीक है, इसी पूर्व हो जाएगा। बताइए किसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है? ये जस्टिन के अनुसार हो जाएगा। जस्टिन हो जाएगा। जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस कहा गया है, जिसकी पहचान जो है विलियम जॉन्स से चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, बताइए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त हो जाएंगे। ठीक है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घनानंद को हराने के लिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने किसको मदद किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही मदद किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही मदद किया था, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बन गया था? ये चाणक्य कौटिल्य हो जाएगा। चाणक्य कौटिल्य बन गया था। बताइए अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो किसे माना गया है? ये चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त ही अर्थशास्त्र का लेखक हो जाए, जिसका संबंध किससे हो जाएगा? ये राजनीतिक से था। ये नहीं समझिएगा कि अर्थशास्त्र का लेखक है तो अर्थशास्त्र हो जाएगा। यह जो है राजनीतिक से संबंधित हो जाएगा, जिसका लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त हो जाएंगे। तीनों का एक ही नाम है। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ठीक है, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन बना था? यही चंद्रगुप्त मौर्य ही जो बना था, जो कि ये बिहार पुलिस का जो अभी वर्तमान में जो एग्जाम हुआ है, यही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये 28 को ही 128 को पूछेगा। अगला क्वेश्चन में, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ बिताया था? ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताए थे। ठीक है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जो है ये बिताए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कब जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था? ये 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने
अपनी पुत्री किससे शादी कर दिया था? कॉर्नेलिया से शादी कर दिया था। इस युद्ध की संधि के तहत ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया गया था? 500 हाथी दहेज दिया गया। 4 को जगह दिया गया था, 4 प्रांत दिया गया था, जो कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है ये चंद्रगुप्त को दे दिया गया था। बोले चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु हो जाएंगे, जो कि जैन धर्म की शिक्षा जो है जैनी ग्रुप भद्रबाहु से ही लिए हैं। बताइएगा सेल्यूकस निकेटर जो है वो किसका राजदूत रहा था? मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था? ये मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका पुस्तक को लिखा गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध का वर्णन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? एपिनियास के द्वारा किया गया है। ठीक है, और किसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? ये प्लूटार्क के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हाथी दिया था? किसको दिया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध का वर्णन जो एपिनियास के द्वारा किया गया है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में जो है वो दे दिया था, जो कि किसके अनुसार दिया था? तो ये प्लूटार्क के अनुसार दे दिया गया था। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 298 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 298 ईसा पूर्व में कहाँ में हुआ था? श्रवण बेलगोला में हुआ था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और ये उपवास के कारण इनका मृत्यु हो गया था। आगे क्वेश्चन बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हुआ था? बिंदुसार हुआ था। ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा, जिसको क्या कहा था? अमित्र घात के नाम से जाना, यानी कि अमित्र घात या शत्रु विनाशक के नाम से इसको जाना जाता था। बताइए बिंदुसार जो था किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मोखली पुत्र गोसाल जो हो जाएंगे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे। बताइए किसके अनुसार बिंदुसार को भद्रसार या बारिशसार कहा गया है? ये वायु पुराण के अनुसार हो जाएगा। वायु पुराण के अनुसार जो है बिंदुसार क्या कहा गया है? भद्रसार या बारिशसार कहा गया है। बताइए जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना गया है। बताइए बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो था वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुआ करता था, जो कि विद्रोह का ये वर्णन जो है, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले जो है किसको भेजा था? पहले सुसीम को भेजा था, उसके बाद जो है अशोक को भेजा था। ठीक है, बताइए किसके अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीरे और एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना किया था? ये एंथेनियस के अनुसार हो जाएगा। एंथेनियस के अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था। बताइए अगला क्वेश्चन, बौद्ध विद्वान कौन था जिसके अनुसार जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बतलाया गया था? ये तारकनाथ हो जाएगा। तारकनाथ के द्वारा ही ये बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता माना गया था। मतलब बिंदुसार की सभा में कितने सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद हुआ करती थी? 500 हो जाए, जिसका प्रधान को क्या कहा जाता था? खल्लाटक कहा जाता था। खल्लाटक जो हो जाएगा इसका प्रधान को कहा जाता था। मतलब बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हुआ था? अशोक हो जाएगा। ठीक है, जो कि अशोक जो उत्तराधिकारी हुआ था वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, बताइए राजगद्दी पर बैठने के समय जो है अशोक जो है वो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल हो जाएगा। और मौर्य प्रांत में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला हो जाएगा। अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उज्जैन हो जाएगा। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली हो जाएगा। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्वर्णागिरी हो जाएगा। प्रासी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये पाटलिपुत्रा हो जाएगा। ठीक है, प्रासी यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी जो हो जाएगा वो पाटलिपुत्रा हो जाएगा। बताइए अशोक का इतिहास से हमें क्या प्राप्त होता है? मतलब अभिलेखों की जानकारी मिलता है। ठीक है, अभिलेखों की जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए किसके अनुसार जो है किस इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया था? ये D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार के अनुसार जो अभिलेखों के आधार पर ही अशोक को इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया गया था। ये अलग क्वेश्चन था, वो लिखने का काम जो किया गया वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए
पुराणों में अशोक जो है इसको क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया। और देवप्रिय और प्रियदर्शनी जो है इसी यही अशोक का ही नाम जो है वो देवप्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। बताइए अशोक ने अपने अभिषेक के कितने वर्ष के बाद लगभग 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया था? 8 वर्ष बाद जो है 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्धों पर कलिंग पर आक्रमण कर लिया था। और कलिंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तोसली। और तोसली पर ही अधिकार, कलिंग की राजधानी तोसली पर ही ये अधिकार कर लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत को भेजा था? ये प्लिनी का कथन हो जाएगा, प्लिनी के अनुसार ही कहा गया है। बताइएगा कौन सा नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे? ये उपभद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया गया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिए थे। और ये उपगुप्त के नामक बौद्ध भिक्षु से ही अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे। आगे क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? कलहन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अशोक जो है एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद जो बोध गया में 12 वर्ष पर निगाली सागर और 20वें वर्ष पर लुम्बिनी की यात्रा किए थे? ये 10 वर्ष पर बोध गया गया, उसके 12 वर्ष पर जो है निगाली सागर में गए थे और 20वें वर्ष पर जो है वो लुम्बिनी की यात्रा किए थे, जो कि लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में हो जाएगा। तो आज का जितना भी ये मौर्य वंश से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था होमवर्क में दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो टॉपिक जो दिया गया था इधर इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन अभी चल रहा था उसको अब करवा रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसने कहा था? ये डफरिन के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस लड़खड़ाती हुई संस्था, यह किसने कहा था? ये कर्जन के द्वारा कहा गया था। और मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये जो कहा गया था वो कर्जन के द्वारा ही कहा गया था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला, यह किसने कहा था? ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस के लोग जो होते हैं वो पदों के राजनीतिक भूखे होते हैं, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस का सम्मेलन जो है 3 दिन का तमाशा, यह कौन कहे थे? अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, यह किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया था। और कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, यह किसने कहा था? ये बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था हो जाएगी। मतलब कोलकाता में किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे? ये 1906 हो जाए, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। और यह कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था उसमें 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर के कांग्रेस में जो है कौन सा अधिवेशन किया गया था? ये सूरत अधिवेशन किया गया था। और ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल में ये बट गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत लिखा था वो कौन हो जाएगा? वही टैगोर ठाकुर वही हुआ सर। अमार सुनार बांग्ला जो लिखा गया था वो बांग्लादेश का बाद में चल करके ये क्या हो गया था? राष्ट्रीय गीत बन गया था। मतलब स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ये अश्वनी कुमार दत्ता के मन में आया था। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्ता के मन में ये आया था सबसे पहले। और बारीसाल ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना कर दिए थे। आगे बताइए, हाँ, बारीसाल में जाकर के स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना कर दी थी, यही अश्वनी कुमार दत्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1863। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यह जो है भाग जो लिए थे धर्म सम्मेलन में, कहाँ में जाकर लिए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। कब लिए थे ये? 1893 में ये भाग लिए थे। और तूफानी हिंदू किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू के नाम से जाना गया, मतलब कहा गया है। वही अमेरिका के भाइयों बहनों के नाम से ही नारा दिए थे, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो है इनको संबोधित किया गया था। उसके बाद जो है तूफानी हिंदू कहा गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
बताइएगा एनी बेसेंट जो थी वो भारत में जो आई थी पहली बार, वो कब आई थी? ये 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट जो है भारत की यात्रा पर आई थी। और ये कहाँ में रहने लगी थी? वाराणसी शहर में रहनी थी। ठीक है, वाराणसी शहर में रहनी थी। और किनका कथन था कि मैं भारतीयों में से ही एक हूँ और मैं हृदय के साथ तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? ये एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। और एनी बेसेंट कहाँ से आई थी? आयरलैंड से आई थी। ठीक है, आयरलैंड के ही रहने वाली हो जाएगी, आयरलैंड से ही आई थी। बताइए महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वो किस लिए गए थे? ये अब्दुल्ला सेठ नामक जो है, दादा अब्दुल्ला सेठ नामक जो है व्यापारी मुकदमे के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे ये? 1893 में ही गए थे। ठीक है, 1893 में ही गए थे। आगे बताइए क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 जो है यह वर्ष जो महत्वपूर्ण माना गया था, जो कि नासिक के चापेकर बंदियों में से एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रेबुमल और ऑब्सेस्टल यानी कि टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना जो किया गया था वो भी 1893 में ही किया गया था। मतलब बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन जो बनाया गया था वो कौन सा संगठन हो जाएगा? अनुशीलन समिति हो जाएगी, जिसका स्थापना कब किया गया था? बंगाल में 1903 में ही किया गया है। बंगाल जो हुआ था उसमें जो है 24 मार्च 1903 को ही किया गया था और हुई थी। और यह संस्थापक और इसका जो संस्थापक यानी कि बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? ये जो बनाया गया था पी मित्रा को बनाया, प्रथम नाथ मित्रा या पी मित्रा को इनको बनाया गया था। और इनके नेतृत्व में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये कोलकाता में इसका मुख्यालय बनाया गया था। और इनके कार्यकारी में कितने सदस्य हो जाएंगे? 5 गो सदस्य हो जाएंगे। इसके कार्यकारिणी सदस्य जो हो जाएंगे 5 गो सदस्य जो है वो कार्यकारिणी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन जो किया गया था वो कहाँ में हुआ था? ये कोलकाता में ही हुआ था। और किस वर्ष हुआ था ये? 1906 में हुआ था। और इसका अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये खून का बदला खून हो जाएगा। ठीक है, खून का बदला खून जो हो जाएगा ये अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे बताइए आगे चलकर जो है बारिंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने इस गुट को कौन सा नाम से प्रभावित कर दिया था? अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया था और उन्होंने आंदोलन का उग्रता और प्रदान किया था। 1905 में भवानी नामक मंदिर जो है पत्रिका निकाले थे, जो कि प्रकाशित भवानी मंदिर नामक पत्रिका जो निकाला गया था वो किनके द्वारा निकाला गया था? यही तीनों चारों वाले बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्त के द्वारा ये पत्रिका निकाला गया था। और यही पुस्तक में जो प्रकाशित किया गया था उसमें क्रांतिकारी राजनीतिक और सन्यासी का जीवन तक बिताए जाने तक के लिए स्वाधीनता प्राप्त न हो। और अक्टूबर 1907 तक किनके द्वारा? भट्टाचार्य द्वारा, अविनाश भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो था वो कौन हो जाएगा? ये वर्तमान रणनीति हो जाएगा। ठीक है, इसी का नाम जो है बाद में चल करके क्या कर दिया गया था? वर्तमान रणनीति, जो कि अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अनुशीलन समिति छापामार युद्ध अपनाने के लिए अनुशीलन समिति के लिए हेमचंद्र दास कानूनगो ने को कहाँ भेजा गया था? ये पेरिस भेजा गया था, जिसने रूसी क्रांतिकारियों निकोलस सान फ्रांसिस्की से बम बनाने का कला जो है वो सीखा था। आगे बताइए, युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष किया गया था? ये 1906 में किया गया है। ये बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और एक अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा जो है तीनों आदमी मिलकर के युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो किए थे वो 1906 में कर दिए थे। आगे बताइएगा, ढाका में जो अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था उसमें जो है पी मित्रा और पुलिन दत्ता, और 1904 में ढाका में ही इसका लगभग 50 शाखाएं जो है ढाका में जो है इसकी 50 शाखाएं खोली गई थी। अनुशीलन समिति जो था इसकी स्थापना जो है पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा 1904 में ढाका में किया गया था। और वहाँ पर जो है ढाका में इसका कितना शाखा खोला गया था? 50 शाखा, ये 500 शाखा खोला गया था। 500 शाखा जो हो जाएगा ये ढाका में खोला गया था। आगे बताइए, अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 1908 में कर दिया गया था। 1908 में जो 11 दिसंबर 1908 को जो है अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बताइए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कब जो है ये मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे? ये 1908 में जो है ये 1908 30 अप्रैल 1908 को ही मुजफ्फरपुर के जज जो है किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किए थे, लेकिन धोखा से बम कहाँ गिर गया था? कनेडी की गाड़ी पर गिरा गया था। इसमें 2 महिलाएं जो थी इनकी प्रिंगली एवं पत्नी जो है
प्रिंगली की पत्नी एवं बेटी जो है ये इनकी मृत्यु हो गई। कैनेडी की ये प्रिंगली की पत्नी एवं बेटी जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें जो है प्रफुल्ल शाह चाकी ने क्या कर लिए थे, इसमें आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को क्या किया गया था, फांसी चढ़ा दिया गया था, जो कि कितनी वर्ष की आयु में चढ़ाया गया था, 18 वर्ष, लगभग 18 वर्ष की आयु में जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था। आगे बढ़ते, खुदीराम बोस जो है वो बंगाल क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे और युगांतर दल के नेता जो थे वो कौन हो जाएंगे, बारिंद्र कुमार घोष थे। बारिंद्र कुमार घोष जो हो जाएंगे वो युगांतर दल के नेता होते। खुदीराम बोस का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 1889 में हुआ था, जो कि मिदनापुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बताइए पकड़ने वाले पुलिस जो हो जाएंगे इनका कौन हो जाएगा, फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। फतेह सिंह और फिर ये शिव प्रसाद मिश्रा जो हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर के जो है इनको पकड़े थे। बताइए खुदीराम बोस के मुकदमे में जज जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये कर्ण डफ हो जाएंगे। कर्ण डफ जो हो जाएंगे ये जज हो जाएंगे और सरकारी वकील के नाम से जो है ये मनुक व विनोद मजुमदार जो है ये सरकारी वकील हो जाएंगे। और खुदीराम बोस की ओर से वकील जो थे वो कौन लड़े थे, ये कालिदास बोस हो जाएंगे। कालिदास बोस जो थे वो खुदीराम बोस के बड़े भाई मतलब वकील हो जाएंगे, इन्हीं की तरफ से वकील हो जाएंगे। बोले फांसी पर चढ़ते हुए ये हाथ में क्या लेकर के चढ़े थे, गीता लेकर के चढ़ गए थे। ठीक है, फांसी पर चढ़े थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कितने आदमियों को सेशन जज को सुपुर्द कर दिया गया था, उसके बाद उन्हें ये 30 आदमियों को जो है वो यानी कि 19 अगस्त 1908 को जो है ये अवैध तरीके से जो है इसका गिरफ्तार कर लिया गया था अलीपुर षड्यंत्र केस में। और उसके बाद जो है इनको जो 30 आदमियों को सेशन जज को सुपुर्द कर दिया गया था, जो कि 19 अगस्त 1908 को ये सुपुर्द किया गया था। मतलब अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये 1908 में ही हुआ था। ठीक है, कोलकाता के अलीपुर की अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण जो है पेश किया गया था। उसमें जो है 30 आदमियों को समर्पित यानी कि सेशन जज के सामने जो है 30 आदमियों को समर्पित कर दिया गया था। इसमें 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस पर मुकदमा में शामिल कर दिया गया था और यही जो है अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया था। और इस केस का सरकारी गवाह किसको बनाया गया था, नरेंद्र नाथ गोसाई को बनाया गया था। ठीक है, अलीपुर के लिए जो हो जाएगा वो नरेंद्र नाथ गोसाई को बनाया गया था। और दिल्ली के लिए किसको बनाया गया था, दीनानाथ को बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली के लिए सरकारी गवाह जो बनाया गया था वो दीनानाथ को हो जाएगा और अलीपुर के लिए किसको बनाया गया था, नरेंद्र नाथ गोसाई को बनाया गया था। आगे बताइएगा ऑरोविले आश्रम की स्थापना जो वो किसके द्वारा किया गया था, अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। और कहाँ में किए थे ये, पांडिचेरी में किया गया था। बताइए और विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सी भारत का नामक संस्था बनाए थे, अभिनव भारत संस्था चलाए थे। और ये कब चलाए थे, 1904 में चलाए थे। अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो पीएम बापट थे वो बम बनाने की कला को सीखने के लिए कहाँ गए थे, ये पेरिस में गए थे। ठीक है, पेरिस ही बम बनाने की कला को सीखने के लिए गए थे। आगे बढ़ते, विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण होकर के कुछ कविताओं की रचना किए थे, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा करके कब आजीवन भर निर्वास कर दिया था, ये 1909 में आजीवन भर का निर्वास करके दंड दे दिया गया था। इस सजा को सर्वप्रथम अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने के लिए विचार किया था और बाद में चल करके जैक्सन की विदाई समारोह जो हुआ था 21 दिसंबर 1909 की रात में एक नाटक खेला गया था। और यही नाटक में जैक्सन ने इसे देखने के बाद जो है फाटक पर पहुंचा और अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने इसे गोली मार करके हत्या कर दिए थे, फाटक पर ही मार दिए थे। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था जो कि लुसेंट के माध्यम से ज्योग्राफी का दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। महाद्वीप चल रहा क्या निकाल के दिए, भारतीय ज्योग्राफी शुरू कर दिए। बताइएगा क्वेश्चन बता दीजिए, भारत जो है वो किस गोलार्ध में बसा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश की और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर के बीच में हो जाएगा।
आगे बताइए भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा देश हो जाएगा? 7वें स्थान पर। जनसंख्या में कौन सा आता है? दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, पहला पर नहीं आया 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दूसरा स्थान पर ही है। अभी वैसा रिपोर्ट नहीं आया है, आएगा तो फिर अपडेट किया जाएगा। सुनिए क्वेश्चन सुनिए, भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हो जाएगा? ये 2.42% हो जाएगा। ठीक है, 2.42% हो जाएगा। और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा? ये 17.5 यानी कि 17.5% हो जाएगा। आगे बताइए भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई जो वो कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा, और इसके तटीय भाग की लंबाई जो वो कितना हो जाएगा? ये 7516.6 किलोमीटर पर तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा। परंतु मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? ये 6100 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए समुद्र में भारत की प्रशासनिक सीमा का विस्तार जो है कितना समुद्री मील हो जाएगा? ये 12 समुद्री मील हो जाएगा। 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। बताइए बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है ये कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और कितने राज्यों का सीमा लगता है? ये 5 राज्य हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय, मिजोरम और असम। ये बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला हो जाएगा। सबसे बड़ा सीमा भी लगता है वो भी भारत का जो लगता है वो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। दूसरे स्थान पर चीन का हो जाएगा जो कि 3488। पश्चिम बंगाल से उतना है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा चीन से सटने वाला राज्य जो है वो कितना हो जाएगा भारत का? देखिए 4 राज्य हो जाएगा और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जो कि लद्दाख हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और राज्य में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान से सटने वाले राज्य की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें 3 गो राज्य हो जाएगा और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 3 राज्य में आते हैं जम्मू ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्य में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो आ जाएगा ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। गुजरात से भी सटता है। गुजरात, पंजाब और राजस्थान ये तीनों सटता है और एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सटता है। तो नेपाल सटने वाले राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और म्यांमार से कौन कौन सा राज्य का सीमा सटता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड का सीमा लगता है। और भूटान से सटने वाला राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। और एक अफगानिस्तान सटने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो कि एकमात्र जो है ये जो कि पाक अधिकृत ये कश्मीर लद्दाख जो हो जाएगा यही अफगानिस्तान से सटता हुआ एकमात्र हो जाएगा। 106 किलोमीटर का हो जाएगा। बताइए भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा साझा करते हैं? ये 16 राज्य हो जाएगा। ठीक है, 16 राज्य पड़ोसी से सीमा साझा करते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था लुसेंट में आपको जो होमवर्क के माध्यम से मिला होगा, जो फिजिक्स का जो दिया गया था होमवर्क, उसको अब देखते हैं। बताइए समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु को ठंडा होने की दर जो है ये वस्तु तथा उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। या किसका नियम हो जाएगा? यह न्यूटन का शीतलन का नियम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का जो हो जाएगा वो शीतलन का नियम हो जाएगा। बताइए अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये किसका नियम हो जाएगा? ये किरचॉफ का नियम हो जाएगा, जो कि काली वस्तु जो है अंधेरे में अधिक चमकने लगती है, जो कि यही हो जाएगा किरचॉफ का नियम का उदाहरण हो जाएगा। पता है किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई उसके परम ताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। या किसका नियम हो जाएगा? ये स्टीफन का नियम हो जाएगा। स्टीफन का नियम जो होता है ई समानुपाती टी का पावर 4 हो जाएगा। इसको रो जो है ये समानुपाती के रूप में लिया जाता है और ई बराबर रो टी पर पावर 4 हो जाएगा। और रो जो होता है एक स्टीफन नियतांक हो जाएगा। आगे बताइएगा निश्चित ताप पर पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना जो है वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? ये अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जो कि अवस्था परिवर्तन में पदार्थ के ताप जो है बदलता है या नहीं बदलता है? ताप नहीं बदलता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के साथ साथ जो है ताप का पदार्थ का ताप जो है वो नहीं बनता है, नहीं बदलता है। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्था है यानी कि ठोस, तरल और गैस जो है एक ही साथ पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? त्वरित बिंदु पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन हो जाएगा। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना जो हो जाएगा वो गलन हो जाएगा तथा निश्चित ताप पर ठोस का इसी को गलनांक कहा जाता है। मतलब निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना जो है वो क्या कहलाता है? ये हिमीकरण या गलना हो जाए जमना हो जाएगा। ठीक है, हिमीकरण या जमना हो जाएगा। आगे बताइए गलनांक एवं हिमांक जो है वो क्या होते हैं?
बराबर ही होते हैं, ठीक है। गलनांक और हिमांक जो होते हैं वो आपस में बराबर ही होते हैं। पता है जो पदार्थ जो है वो ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ता है वह कौन सा पदार्थ हो जाएगा? वो बर्फ होता है, ठीक है, बर्फ हो जाएगा। उसका गलनांक जो है दाब बढ़ाने से क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। नमक क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक जो होता है वो अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है। बोले निश्चित ताप पर द्रव की वाष्प में बदलना जो है वो क्या कहलाता है? वाष्पन या क्वथनांक इसे ही कहा जाता है, ठीक है। वाष्पन या क्वथनांक इसी को कहा जाता है। और निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, ठीक है, संघनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर क्वथनांक जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। और दाब घटने पर क्वथनांक क्या होता है? घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ये दाब बढ़ने और क्वथनांक जो है बढ़ जाने के कारण जो है ये जल्दी पक जाता है। और अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अशुद्धि मिलाने पर भी द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। बताइए, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा ही हो जाएगा। बताइएगा, बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा जो होता है वो कितना होता है? ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। और वाष्प के लिए गुप्त ऊष्मा जो होता है वो कितना होता है? 540 कैलोरी प्रति, 532 भी कहीं कहीं दे देता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। 540 या 532 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। बताइएगा, ये वाष्प के लिए गुप्त ऊष्मा हो जाएगा, वाष्प के लिए 540 हो जाता है और बर्फ के लिए जो होता है वो 80 होता है। कहाँ ध्यान रखता है? बताइए, गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बताइएगा, हिम मिश्रण जो है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड से ताप को कम करने को कहा जाता है? ये 0 डिग्री से घटा करके -22 डिग्री तक जो ताप जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हिम मिश्रण कहा जाता है। हिम मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप जो है धीरे धीरे द्रव में अपने वाष्प की ओर बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा। मतलब जब तापमान जो है उच्च हो तो उच्च और द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अधिक होता है तब द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव का पृष्ठ से वाष्पन जो होता है क्या होता है? तेजी से होने लगता है, ठीक है, तेजी से होने लगता है। बताइए, प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा क्या महसूस होता है? ये ठंडक उत्पन्न होता है, ठीक है, ठंडक महसूस होता है। और तांबे की एक वाष्प कुंडली के द्वारा जो है इसमें कौन सा गैस को भरा जाता है? ये फ्रियोन गैस को भरा जाता है जो कि वाष्पीकृत होकर के यह क्या उत्पन्न करता है? ठंडक को उत्पन्न करता है, वाष्पीकृत होकर के ठंडक को उत्पन्न करता है। आगे बताइए, अपेक्षिक आर्द्रता जो है इसको किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक जो है नहीं होता है, इसको जो है परसेंटेज में व्यक्त सिर्फ किया जाता है, ठीक है, परसेंटेज में ही व्यक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन में वातानुकूलित जो होता है, एसी कंडीशनर जो होता है, इसमें जो है तापमान कितना से कितना तक रखा जाता है? 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ठीक है, मानव शरीर के लिए, ठीक है सर। वो तो कमरे का तापमान जो होता है 17 तक रखा जाता है ना, 16 तक आता है, 16-17। आगे बताइएगा, अपेक्षिक आर्द्रता जो है उसका परसेंटेज जो होता है वो एसी कंडीशनर का जो होता है वो कितना होता है? 60 से 65% होता है। और इसमें वायु की गति कितना होता है? 0.75 मीटर प्रति मिनट से लेकर के 2.5 मीटर प्रति मिनट तक ही होता है। बताइएगा, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है ये किसको संरक्षण करता है? ये ऊर्जा को संरक्षण करने का काम करता है, ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण करने का ही काम हो जाएगा। और उष्मा ये इस निकाय से दी जाने वाले नियम जो है वो कितने प्रकार के नियम होते हैं? ये 2 नियम हो जाएगा, ठीक है, 2 नियम होता है। यह जो होता है एक बाह्य काम पर काम करता है और एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में काम करता है, जो कि दोनों नियम हो जाएगा उष्मा गतिकी का ही नियम होता है। मतलब यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन जो है इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय के न तो बाहरी माध्यम को उष्मा देता है और न ही उसमें उष्मा को लेता है, यह परिवर्तन क्या कहते हैं? रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है, रुद्धोष्म परिक्रमण कहा जाता है। बताइएगा, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है ये किसको प्रवाहित करने की दिशा नहीं बताता है? ये उष्मा को प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता, जो कि उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम जो है ये उष्मा को प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करने का काम करता है। क्या हुआ?
आगे जो अब दिया गया था केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देखते हैं, जो कि फिजिक्स का जो होमवर्क था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब केमिस्ट्री में जो दिया गया था आपको ईंधन से चैप्टर हो जाएगा, तो उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है उसको देखते बताइएगा। आयोडोफॉर्म जो होता है इसका प्रयोग जो है किसके रूप में किया जाता है? ये पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। पूर्तिरोधी के रूप से जो है वो आयोडोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। बताइए अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनॉन जो हो जाएगा वो अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे बताइए बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मोम जो है एक प्रकार क्या है? ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, बताइए फलों का मधुर स्वाद जो है उसे किसके कारण होता है? ये फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। संश्लेषित एस्पिरिट जो होता है वो कितने % उसमें इथाइल अल्कोहल पाया जाता है? ये 95% संशोधित एस्पिरिट जो होता है इसमें जो है 95% जो होता है ये इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। बताइए अल्कोहलिक खमीर की आखिरी उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? ये इथाइल अल्कोहल ही होता है। इथाइल अल्कोहल ही हो जाएगा। बताइए बायोडीजल के उत्पादन में किस प्रक्रिया का अपनाया जाता है? बायोडीजल के उत्पादन में किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? ये ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन का प्रक्रिया जो हो जाएगा। ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन प्रक्रिया जो हो जाएगा ये बायोडीजल के उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग अपनाया जाता है। बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ज़्यादातर इस्तेमाल जो किया जाता है ये किस में किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। बताइए मेथिल अल्कोहल जो होता है इसको क्या कहते हैं? वुड एस्पिरिट कहा जाता है। वुड एस्पिरिट हो जाएगा। और मेथिल अल्कोहल जो है इसको पीने से क्या होता है? मृत्यु हो जाएगा। तुरंत मृत्यु के मुख में नहीं जाएगा, पहले अंधापन आएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये मृत्यु के मुख में जा सकता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए वह पदार्थ जो हवा में जल करके बगैर अनावश्यक के उत्पाद और उष्मा का उत्पादन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहा जाता है। ठीक है, उसे ईंधन कहा जाता है। और ईंधन का मुख्यतः कौन सा गुण जो है सबसे अधिक अच्छा होना चाहिए? क्योंकि वह जो है सस्ता में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसका उष्मीय मान जो होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। और जलने के बाद उससे जो है अधिक मात्रा में अवशिष्ट जो है वो नहीं बचना चाहिए। ठीक है, और उसका आसानी से जलना जो है नियंत्रण होना भी चाहिए। और उसका प्रज्वलन ताप जो होता है वो निम्न होना चाहिए। ये सभी जो हो जाएगा वो मतलब अच्छे ईंधन का गुण होना चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं? प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहा जाता है। ठीक है, प्रज्वलन या ज्वलन ताप जो है उसको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। भविष्य का ईंधन जो है वो किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक जो है वो कौन हो जाएगा? ये टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा। यानी कि TEL होता है जो कि टेट्रा एथिल लेड जो होता है वो सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी माना जाता है यौगिक के नाम से। बताइए अपस्फोटन को किस संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ये ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑक्टेन की संख्या के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। बताइए कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कोयला होते हैं, जो कि ये जो होते हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर ही होते हैं। जो कि पहला कोयला पीट कोयला हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला के नाम से जाना जाता है। बताइए कार्बन की मात्रा जो है ये पीट कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 50 से 60% तक ही होता है। इसे जलाने पर जो है अधिक राख एवं धुआं निकलता है, इसलिए इसको जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। लिग्नाइट कोयला जो होता है इसमें कितना % कार्बन होता है? ये 65 से 70% हो जाएगा। ठीक है, 65 से 70% जो होता है वो लिग्नाइट कोयला में होता है। इसका जो है लिग्नाइट कोयला को दूसरा किस नाम जाना जाता है? भूरा कोयला, यानी कि ब्राउन कोयला के नाम से जो है इसको ब्राउन कोयला के नाम से जाना जाता है। बताइए मुलायम कोयला जो है वो किसे कहा जाता है? बिटुमिनस कोयला। ठीक है, बिटुमिनस कोयला को ही मुलायम कोयला कहा जाता है। और घरेलू उपयोग के लिए किस कोयला का उपयोग करते हैं? यही मुलायम कोयला या बिटुमिनस कोयला का उपयोग जो है घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 70 से 85% हो जाएगा। ठीक है, 70 से 85% तक ही होता है। ठीक है, बताइए सबसे उच्चतम कोयले का जो कोटि होता है वो कौन होता है?
ये एंथ्रासाइट हो जाएगा और इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितना होता है 85% से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 85% से ही अधिक हो जाएगा। आगे बताइए पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, अल्कोहल, स्पिरिट जो है ये कौन सा ईंधन का प्रकार हो जाएगा? ये द्रव ईंधन हो जाएगा। ठीक है, द्रव ईंधन ही हो जाएगा। बताइए असंतृप्त अकार्बनिक यौगिक जो है धुएं और कौन सी लौ के साथ जलती है? पीला लौ के साथ जलती है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं धुएं के साथ साथ जो है वो पीली लौ के साथ जलने लगती है। संतृप्त में जो होता है वो नीला और हरा होता है, नीला पीला, नीला पीला संतृप्त में हो जाएगा और असंतृप्त में जो होता है धुएं के साथ जो है ये पीले लौ के साथ जलने लगती है। आगे बताइए पेट्रोलियम कुआं से निकालने वाला प्राकृतिक गैस जो होता है इसमें कितना % हाइड्रोकार्बन रहता है? ये 95% हाइड्रोकार्बन रहता है, जिसमें 95% हाइड्रोकार्बन में मीथेन कितना % रहता है? 80% मीथेन रहता है। प्राकृतिक गैस जो होता है इसमें जो है 80% मीथेन रहता है और इसमें जो है 95% हाइड्रोकार्बन का बना हुआ रहता है। बताइए एलपीजी की अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसमें जो है ज्वलनशील का रिसाव यानी कि दुर्घटना से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, वो गंध के लिए किया जाता है और इसमें जो है दुर्घटना से बचने के लिए उसमें किसका मतलब यौगिक मिलाया जाता है? सल्फर का यौगिक हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का यौगिक या मिथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है ताकि रिसाव के अनुसार रिसाव होने के बाद जो ये गंध करता है। ठीक है, गंध होने के बाद जो उसको रिसाव को बंद कर दिया जाता है। बताइए जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन जो है वो किसको माना गया है? ये प्राकृतिक गैस को माना गया। प्राकृतिक गैस को ही सबसे स्वच्छतम ईंधन के रूप में माना गया है। आगे बताइएगा पशुओं के मल और सड़ने वाले गीले गोबर से जो है वो कौन सी गैस निकलती है? ये मीथेन गैस बनाया जाता है। ठीक है, मीथेन गैस ही बनाया जाता है। बताइए प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+N2। और जल गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2 हो जाएगा। ठीक है, और भाप अंगार गैस किसको कहते हैं? जल गैस को ही भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो है भाप अंगार गैस यानी कि जल गैस जो होता है इसका उष्मीय मान जो होता है वो कितना से कितना के बीच में होता है? ये 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी के बीच में होता है और इसका उपयोग जो है हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण के लिए उपचायक के रूप में किया जाता है। तो अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का जो दिया गया था जो कि बायोलॉजी दिया गया था और लुसेंट का ये लास्ट ही टॉपिक हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, बताइएगा साइटोकाइनिन जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है? ये मिलर पास कर रहे हैं। ये साइटोकाइनिन का खोज जो है मिलर के द्वारा खोजा गया और किस वर्ष खोजा गया है? ये 1955 में खोजा गया। ठीक है, और इसका परंतु इसका नामकरण किसने किया था? लिथाम के द्वारा। लिथाज नहीं है, लिथाम के द्वारा किया गया, लिथाम के द्वारा। बताइएगा आरएनए एवं प्रोटीन बनने में सहायक जो होता है ये कौन सा सहायक होता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है आरएनए एवं प्रोटीन को बनाने के लिए ये सहायक होता है और बौने पौधे को लंबा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यही साइटोकाइनिन का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा एब्सिसिक एसिड जो है इसका सबसे पहले खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? कांस एवं एडिकोट के द्वारा किया गया तथा बाद में जो है बेरिंग ने इसका वृद्धि हार्मोनक नाम दिया था। वृद्धि रोधक हार्मोन जो है ये बेरिंग के द्वारा ये नाम दिया गया था। सबसे पहले जो है 1961 से 65 में कांस में एडिकोट के द्वारा ये खोज किया गया था। मतलब गैसीय रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन जो होता है वो कौन होता है? एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन जो होता है एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हो जाएगा। मतलब फूल खिलाने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन होता है? ये फ्लोरोजीन्स हो जाएगा। फ्लोरोजीन्स जो होता है फूल खिलाने वाला हार्मोन हो जाएगा। और एथिलीन का जो है ये एथिलीन का हार्मोन के रूप में नाम जो है एथिलीन किसने दिया था? ये बर्ग के द्वारा दिया गया। ठीक है, बर्ग के द्वारा कब दिया गया है? 1962 में दिया गया है। 1962 में दिया गया। ठीक है ना। आगे बताइए फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? फ्लोरोजेंस को कहा जाता है। आगे बताइए टीएमवी रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? ये विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है और ये तंबाकू में ये रोग होता है। ठीक है, और इस रोग का नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं? सुधीर जी लगा देता है। क्या करते हैं बताइए ना? तंबाकू की खेती सुधीर जी ने करते हैं, इनको पता होगा। तो ये जो है इसको उखाड़ करके पेड़ पौधे को इकट्ठा करके और पेड़ को खेत में ही इसको जला दिया जाता है। क्यूरिंग सुखाने की प्रक्रिया होता है। तंबाकू के सुखाने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्यूरिंग कहा जाता है। और टीएमवी जो रोग होता है टोबैको वायरस जो होता है इसको जो दूर करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो पेड़ पौधे को उखाड़ करके उसके बाद इकट्ठा करके और आग लगा दिया था। उसके बाद जिसमें लगा हुआ है सब उखाड़ देने के बाद तो पूरा धन खत्म नहीं हो जाएगा, सब धन इनके न हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए।
क्यूरिंग। तंबाकू सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। आगे बताइए, बंकी टॉप रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? बंकी टॉप ये केला में फैलता है, ठीक है, बनाना में हो जाएगा। बनानों में जो रोग होता है वो बंकी। और पोटैटो मैजिक रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? पोटैटो, ठीक है, टोमेटो में आलू होता है, पोटैटो, टोमेटो में टमाटर होता है, पोटैटो में आलू ही होता है। तो ये पोटैटो मैजिक रोग जो होता है वो पोटैटो यानी कि आलू में ही फैलता है। इसमें जो है पत्ती में चितकबरापन तथा बौनापन का लक्षण प्रदर्शित होने लगता है। बताइए, वाट रोग जो फैलता है वो किसमें फैलता है? ये आलू में होता है। वाट रोग जो होता है वो आलू में फैलता है। और अंगमारी रोग और उत्तरी भाभी रोग जो होता है ये भी आलू में ही फैलता है। और टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में फैलता है, ठीक है, टिक्का रोग मूंगफली में होता है। और डाउन मिल्ड्यू यानी कि ग्रीन ईयर रोग जो होता है या डाउन मिल्ड्यू रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? ये बाजरा में होता है, ठीक है, बाजरा खेत में होता है, बाजरा में हो जाएगा। आगे बताइए, लाल सड़न रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? ये गन्ना में हो जाएगा, ठीक है, गन्ना में फैलता है। किट्टू रोग किसमें होता है? किट्टू रोग गेहूं में किट्टू रोग होता है। और ढीला कट रोग जो होता है वो किसमें होता है? वो भी गेहूं में ही होता है। ढीला कट रोग जो होता है वो भी गेहूं में हो जाएगा। और इरगोट रोग किसमें होता है? ये बाजरा में फैलता है, ठीक है। और एस्मोट रोग किसमें होता है? एस्मोट रोग और इरगोट रोग ये दोनों बाजरा में ही होता है। आगे बताइए, झुलसा रोग जो है वो किसमें होता है? आलू में भी होता है और अरहर में भी होता है, झुलसा दोनों में होता है। बताइएगा, रिंग वर्म रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? ये आलू में ही फैलता है। आलू का सैथिल रोग या रिंग वर्म रोग उसी को कहा जाता है। ये दोनों रोग जो होता है ये आलू में ही फैलता है। और इस रोग का कारण जो हो जाएगा एसिडोनामस सोलेनेसिस नामक जीवाणु के कारण जो है ये फैलता है। और इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र जो है वो प्रभावित होने लगता है। बोले अंगमारी रोग किसमें फैलता है? धान में फैलता है। अंगमारी आलू में कवक के कारण होता है। धान में अंगमारी रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण ही फैलता है, ठीक है ना। आलू में कवक के कारण, आलू में कवक के कारण, चलिए ठीक है। बताइए, साइट्स कैंकर रोग जो होता है वो किस कारण फैलता है? ये जीवाणु के कारण होता है। और सबसे पहले जो है ये रोग की खोज कहाँ में हुआ था? ये चाइना में खोज किया गया। सबसे पहले जो है इस रोग का खोज साइट्स कैंकर का रोग जो हुआ था ये चाइना में हुआ था। ये जीवाणु के कारण ये फैलता है। यह जो होता है नींबू, संतरा, अंगूर की पत्ती जो है इसकी शाखा में जो है वो रोग प्रभावित होने लगता है, साइट्स कैंसर रोग। तो जितना भी होमवर्क था लुसेंट के माध्यम से वो करा दिया गया है। अब जो है रेलवे का सामान्य अध्ययन जो दिया गया था, जो कि आगामी जो एग्जाम आने वाली है एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें जो है आपको यही सबसे क्वेश्चन जो है वो जीके जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन उसमें मिलेगा। तो बताइए, क्वेश्चन हो जाए, संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देशिका प्रस्ताव जो है पारित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अधिकतम बार कितने बार बन सकते हैं? 2 बार ही रह सकते हैं, ठीक है। और वित्त आयोग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा 280 अनुच्छेद के तहत किया था, ठीक है ना। बताइए, संसद के सदस्यों का देय वेतन और भत्तों जो है इसका निर्णय कौन लेता है? ये संसद के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है, संसद के द्वारा ही लिया जाता है। बताइए, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन जो है वो किस सूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, 7वीं अनुसूची हो जाएगा। बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का हो जाएगा, ठीक है। कोंकण रेलवे जो है वो कहाँ से कहाँ गुजरती है? रोहा से मंगलुरु हो जाएगी, जो कि कर्नाटक भी बीच में आता है। इसमें कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र मंगलुरु तक जाता है। 760 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अनुसार 741 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसे लुसेंट के अनुसार 760 किलोमीटर है, ठीक है ना। आगे बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म जो होता है वो कौन होता है? अरेबिका हो जाएगा, ठीक है। ओबरा क्या है? ओबरा, ये थर्मल पावर हो जाएगा, एक प्रकार का थर्मल पावर हो जाएगा। बताइए, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। नल सरोवर पक्षी विहार जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में नल सरोवर पक्षी विहार हो जाएगा। बताइएगा, बाघ के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, राज्यों में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये राजस्थान पहली बार बना था। बताइए, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला प्रथम भारतीय कौन
हो जाएगा? ये डॉक्टर रंजीत सिंह, एस रंजीत सिंह हो जाएंगे। एस रंजीत सिंह जो हो जाएंगे वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे। मतलब भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। मतलब रुद्र सागर झील जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। ठीक है, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है ये रुद्र सागर झील हो जाएगा। आगे बढ़े, शिवाजी के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु कौन हो जाएंगे? रामदास हो जाएंगे। एगो रामदास, एगो कौन से? देखिए राजनीतिक गुरु जो हो जाएंगे वो कौंडदेव हो जाएंगे। दादा कौंडदेव जो हो जाएंगे राजनीतिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक गुरु जो हो जाएंगे वो रामदास हो जाएंगे। मुझे 100 सालों का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिक्किम को राज्य का दर्जा जो मिला है वो कब मिला है? 1975 में मिला। और गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में ये गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है। बताइए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन को कहा गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रस्तावना जो है संविधान के किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बताइए, बगीचों का निर्माण की शुरुआत किसने किया था? ये बाबर के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, बाबर के द्वारा ही बगीचों का निर्माण करने का, बाग निर्माण सभी जो है वो उसी के द्वारा किया गया, बाबर के द्वारा ही। तो वेबनाड झील जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, वरुणा परियोजना जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये क्लाउड सीडिंग से जुड़ा हुआ है। क्लाउड सीडिंग से वरुणा परियोजना जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। मतलब भारतीय जागृति का जनक किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा कहा गया। भारत में रिमोट सैटेलाइट के जनक किसे माना गया है? के कस्तूरी रंगन को माना गया। ठीक है, के कस्तूरी रंगन को जो भारत में रिमोट सैटेलाइट का जनक माना गया है। और ये भारत में पहला रेडियो स्टेशन जो वो कहाँ बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। और मुंबई का एसटीडी कोड क्या हो जाएगा? 022 हो जाएगा। ठीक है, 022 जो कि ग्रुप डी का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन होते 022 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होते विश्व की सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भारत में ही हो जाएगा, लद्दाख में पड़ता है। पता है बेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? RK नारायण हो जाएंगे। ठीक है, RK नारायण हो जाएंगे। आगे बताइए मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जीवाश्म नेशनल पार्क जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय दूर संवेदी संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। ये दूर संवेदी हो जाएगा देहरादून में हो जाएगा। बताइए मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो है वो स्थापित किस मंडल में किया जाता है? ये बहिर्मंडल में किया जाता है, सबसे बहिर्मंडल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाला नाभिकीय ईंधन जो है किसका हो जाएगा? ये थोरियम हो जाएगा। बताइए जहाजों के समय को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर ही होगा। किनो लिख दिया, क्रोनोमीटर होगा। बोले ग्रेट आर्टेजियन बेसिन जो है ये किस देश में पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में जाए। बरमूडा त्रिभुज जो है वो किस महासागर का भाग हो जाएगा? ये अटलांटिक महासागर का भाग हो जाएगा। बोले जामिया मिलिया इस्लामिया को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जाकिर हुसैन के द्वारा। पर्यावरण शिक्षा संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये अहमदाबाद में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, विधि दिवस यानी कि संविधान दिवस को मनाते हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व का प्रथम पर्सनली शिशु जो था वो क्या हो जाएगा? लुइस ब्राउन हो जाएगा। लुइस ब्राउन जो हो जाएगा प्रथम पर्सनली शिशु हो जाएगा। बताइए भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? निकोलाई बुल्गारी हो जाएगा। ठीक है, निकोलाई बुल्गारी हो जाएगी। आगे बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए ब्रिटेन की लौह महिला के नाम से किसको जाना जाता है? मार्गरेट थैचर। ठीक है, मार्गरेट थैचर को ही जाना जाता है। अब जो है स्पार्क पब्लिकेशन का जो बिहार से स्पेशल जितना भी क्वेश्चन दिया गया था उसको अब करवाते हैं। और अभी तक भी अगर बने हुए हैं आप लोग और चैनल को लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो लाइक जरूर कर दिया करें। और नए लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बताइएगा सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये ओडिशा में सिमलीपाल अभ्यारण्य हो जाएगा। बताइए चंद्रगुप्त बसादी मंदिर जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये सरवनबेलगोला कर्नाटक, जो कि वहीं पर मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। बताइए लुगाई जो लगुई कहाँ का डांस शैली है? ये बिहार का ही लगुई है, लगुई। बताइए महमूद गजनी जो है वो किस वंश से सम्मानित हो जाएंगे? ये जामनी वंश से हो जाएंगे। कोलिया वंश से कौन थी? कोलिया वंश से।
महात्मा बुद्ध की माया हो जाएगी। महात्मा बुद्ध की माता जो थी वो कोलिया वंश से संबंधित हो जाएगी। आगे बताइए, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को आंशिक पागल कहा? ठीक है, बर्नी के द्वारा ही कहा गया है, बर्नी के द्वारा ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के उस उपराष्ट्रपति का नाम बताया जो बिहार में ही पैदा हुए थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, जो कि पहले ही राष्ट्रपति बने थे। तो बिहार में रोहतास का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, गहरा सागरीय भाग जो है किसको समाहित करता है? ये ऊर्जा को करता है, ऊर्जा को हो जाएगा। लॉयंस की खाड़ी जो है ये कहाँ हो जाएगा? लॉयंस की खाड़ी ये फ्रांस में हो जाएगा, फ्रांस में लॉयंस की खाड़ी हो जाएगा। लायंस की खाड़ी है, लायंस। बताइए, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है स्थापित किया गया था वो कब हुआ था? 1906 में स्थापित किया गया था, सिंदरी। ठीक है, बताइए, रावत भाटा जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में रावत भाटा हो जाएगा। बताइए, बिहार में सवाना वनस्पति जो है वो कहाँ पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, सवाना घास का मैदान जो बिहार में पाया जाता है वो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। भारत के संविधान को अमल में कब लाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया था। और बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। बताइए, शक्ति स्थल जो है किससे संबंधित हो जाएगा? इंदिरा गांधी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1975 में इंदिरा गांधी के समय में ही शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन, झारिया जो है ये किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? कोयला के लिए हो जाएगा। ठीक है, बताइए, किसने मेजली और गौरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिख करके जमानास में चेतना का उत्पन्न किया था? ये स्वतंत्र वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। मतलब ये पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया है? सर अली इमाम के द्वारा किया गया है और ये 1930 में हुआ था। और ये बिरसा मुंडा जो है इनको कहाँ में निर्वासित किया गया था? कहाँ के निवासी हो जाएंगे? ये छोटा नागपुर के अली हाथू गांव के हो जाएंगे, छोटा नागपुर के अली हाथू गांव से हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में स्थापित किए थे, 1913 में पटना में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था उसके बाद जो है ये मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस 1939 में मनाया गया था। क्या बता? तो अब जो है लास्ट टॉपिक जो है शुरू में ही बोल दिया गया था, जो कि करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर से स्टार्ट होता है और लास्ट जो होता है वो करंट अफेयर से ही स्टार्ट होता है। तो आज का होमवर्क जो दिया गया था करंट अफेयर्स में, बताइएगा किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैती टटुओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है? ये मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मैती कुकई जो है वहीं पर पाई जाती है। तो एलन मस्क ने कहाँ में स्टारलिंक सेवा का शुरुआत की है? ये इंडोनेशिया में किया गया, इंडोनेशिया में किया। बताइए, आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया है? ये स्पेन के रूप में दिया गया। ठीक है, बताइए, किसने एआई फीचर के साथ कोई कोपालट प्लस पीसी को लॉन्च किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये बैंकॉक में किया गया है, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। आगे बताइएगा, एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने जो है कौन सा पदक दिलाए थे? ये स्वर्ण पदक दिलाए थे। ठीक है, बताइए, कौन विश्व भूखदान दिवस कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं। ठीक है, भूख दिवस के रूप में विश्व भूख दिवस कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं। बताइए, नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस जो वो कब मनाया है? 28 मई 2024 को मनाया है। ठीक है, 28 मई 2024 हो जाएगा। आगे बताइए, कजाकिस्तान ने कहाँ में परमाणु सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये बियाना में हो जाएगा, बियाना में किया गया है। बताइए, किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? ये पूर्णिमा सेठ के द्वारा किया गया है। पूर्णिमा सेठ जो कि नेपाल की महिला हो जाएगी और एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने में हासिल की है। बताइए, किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंधों में नौकरियों के लिए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है? ये कर्नाटक के द्वारा कर दिया गया। कर्नाटक ने सरकारी अनुबंधों में नौकरियों के लिए महिलाओं के लिए 33%, बिहार में तो 50% ना। आगे बताइए, किस राज्य ने ई रिक्शा चालक आरती को
यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ये बाली में किया गया है। आयोग ने किस देश की लेखिका जेनी एपरनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये जर्मनी का हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हर दिन की भांति जो है ये क्वेश्चन देने का सिलसिला जो रहता है, इसमें आज का क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। विजयनगर की पहली राजधानी तो हम्पी थी, ये बात तो सभी लोग को पता होगा, लेकिन इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य जो था इसकी दूसरी राजधानी जो है वो कौन बनाई गई थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि पहला राजधानी सभी लोग को पता ही होगा कि विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी थी, तो दूसरा राजधानी जो बनाया गया था विजयनगर का वो कौन बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम और जगह के नाम के साथ जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।